Hey everyone, welcome back to my bilingual classes. I hope you all are doing great. So आज का सेशन उन सभी के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है जो किसी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, या फिर उन सभी के लिए भी इम्पॉर्टेंट है जो किसी एग्जाम की प्रिपरेशन तो नहीं कर रहे हैं बट अपनी वोकैब स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं, इंग्लिश सीखना चाहते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए हम बिना टाइम वेस्ट के शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला वर्ड है डिफेमेटरी। डिफेमेटरी मतलब क्या होता है? अपमानजनक। मीनिंग क्या होगा इसका? इंटेंटेड टू हार्म समबडी बाय सेइंग और राइटिंग बैड और फॉल्स अबाउट पर्सन। अब पर्सन मतलब क्या होता है? पर्सन मतलब व्यक्ति होता है। तो पर्सन में कोई मेल भी आ सकता है, पर्सन में कोई फीमेल भी आ सकता है। ओके, दैट्स व्हाई आई हैव रिटन ओवर हियर हिम ऑब्लिक हर। तो किसी को नुकसान करने के इंटेंशन से, किसी के रेपुटेशन को हार्म करने के इंटेंशन से आप कुछ कहते हो या कुछ लिखते हो जो कि उसके रेपुटेशन को खराब करे, वो क्या होगा? वो डेफेमेटरी होगा, वो अपमानजनक होगा। सिनोनिम्स क्या होगा उसका? जो लाइबलस है, जो स्लैंडरस है एंड जो कैलमिनेटरी है, ये सब का मतलब क्या होगा? डिफेम करना होगा, अपमानजनक होगा। एंटोनिम्स क्या हुआ इसका? जो कॉम्प्लीमेंट्री है, मतलब किसी को कॉम्प्लीमेंट कर रहा है, किसी के फेवर में है, जो फेवरेबल है, जो किसी को प्रेज कर रहा है यानी कि प्रेजिंग, जो एडमायरिंग मतलब किसी को एडमायर कर रहा है, ये सब क्या है? डिफेम के एंटोनिम्स हैं। सेंटेंस इसका क्या बना? Whatever she said about him, it was defamatory। मतलब उन्होंने उसके बारे में जो कुछ भी कहा वो बहुत ही अपमानजनक था, बहुत ही डिफेमेटरी था। नेक्स्ट वर्ड है हमारा इम्पीड। इम्पीड मतलब क्या होता है? अड़चन डालना या बाधा डालना, किसी काम में रुकावट डालना। मीनिंग क्या होगा इसका? टू मेक इट डिफिकल्ट फॉर समबडी द प्रोग्रेस ऑफ समथिंग। इसका मतलब क्या हुआ? मतलब जैसे कोई कुछ काम कर रहा है या फिर कुछ कर रहा है या कोई आ जा रहा है तो आप उसके प्रोग्रेस को आप डिफिकल्ट बनाते हो, आप उसके रास्ते में बाधा डालते हो, तो क्या होगा वो? आप, इसका मतलब क्या हुआ? आप इम्पीड कर रहे हो उसको। टू मेक इट डिफिकल्ट मतलब आप कठिन बना रहे हो, फॉर समबडी किसी के लिए, द प्रोग्रेस ऑफ समथिंग किसी की उन्नति को आप कठिन बना रहे हो, मतलब बाधा डाल रहे हो। सिनोनिम्स क्या होगा इसका? ऑब्स्ट्रक्ट करना, हिंडर करना, डिसरप्ट करना एंड टाइम। ये सब का मतलब क्या होगा? ये सब का मतलब होगा बाधा डालना, इम्पीड करना होगा। एंटोनिम क्या होगा? सपोर्ट करना, हेल्प करना, असिस्ट करना एंड एक्सपीडिएट। ये सब का मतलब क्या हुआ? ये सारे है इम्पीड के एंटोनिम वर्ड है। मतलब आप सपोर्ट कर रहे हो, किसी को सहायता कर रहे हो, आप हेल्प कर रहे हो, मदद कर रहे हो, असिस्ट कर रहे हो, सहायता कर रहे हो, एक्सपीडिएट कर रहे हो मतलब हेल्प कर रहे हो। उसका सेंटेंस क्या बनेगा? शी क्लेम्स दैट इकोनॉमिक ग्रोथ इज बीइंग इम्पीडेड बाय गवर्नमेंट रेगुलेशन। मतलब उसने क्लेम किया दैट की इकोनॉमिक ग्रोथ, मतलब इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो इम्पीडेड मतलब बाधित हो रहा है बाय गवर्नमेंट रेगुलेशन से। उसने क्लेम किया कि इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो गवर्नमेंट रेगुलेशन से बाधित हो रहा है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा कंसर्टेड। कंसर्टेड मतलब होता है सहयोग से या सम्मिलित रूप से। मीनिंग क्या होगा इसका? वर्किंग टुगेदर मतलब साथ साथ काम करना, सम्मिलित होकर करना, सहयोग से करना। सिनोनिम्स क्या होगा इसका? ज्वाइंट, कोऑर्डिनेट मतलब आप कोऑर्डिनेट कर रहे हो, कंबाइंड, म्यूचुअल। एंटोनिम्स क्या है इसका? आइसोलेटेड, इंडिविजुअल है जो सेपरेट है। सेंटेंस क्या बना इसका? उर्वी एंड प्रशांत मेड अ कंसर्टेड अटेम्प्ट टू सॉल्व द क्वेश्चन पेपर। इसका हिंदी मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि उर्वी एंड प्रशांत ने क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर, उर्वी एंड प्रशांत ने सम्मिलित होकर एक दूसरे के सहयोग से क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने की कोशिश करी, क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने का अटेम्प्ट किया। नेक्स्ट वर्ड है हमारा लेवरेज। लेवरेज मतलब क्या होता है? फायदा उठाना। सिनोनिम्स क्या होगा इसका? अथॉरिटी हो गया, क्लाउट हो गया, स्वे हो गया एंड एडवांटेज मतलब लाभ उठाना। ये सब का मतलब क्या हुआ? फायदा उठाना हो गया, लेवरेज हो गया। एंटोनिम्स क्या होगा इसका? डिसएडवांटेज, इनएक्टिविटी, लाइबिलिटी एंड एक्सपीडियंसी। ये सब क्या है? लेवरेज के एंटोनिम्स है। मैं एक बार फिर से रिपीट करूंगी। डिसएडवांटेज हो गया,
इनएक्टिविटी हो गई, लाइबिलिटी हो गई एंड एक्सपीडियंसी, ये सब क्या है, लेवरेज के एंटोनिम्स हैं। सेंटेंस क्या होगा इसका, वी शुड नॉट टेक लेवरेज ऑफ समवन इमोशंस। इसका मतलब ये हुआ कि हमें किसी के इमोशंस का फायदा नहीं उठाना चाहिए। नेक्स्ट वर्ड है हमारा करफफल। करफफल मतलब क्या होता है, बहस हो गया। मीनिंग क्या होगा इसका, डिस्टर्बेंस कॉज बाय कॉन्फ्लिक्ट, मतलब किसी कॉन्फ्लिक्ट के द्वारा, कॉन्फ्लिक्ट से कोई डिस्टर्बेंस क्रिएट हो रहा है। अब सिनोनिम्स क्या होगा इसका, डिस्टर्बेंस हो गया, फस हो गया, कमोशन हो गया, टर्मोइल हो गया। कमोशन हो गया, टर्मोइल हो गया। अगेन मैं एक बार रिपीट करूंगी, डिस्टर्बेंस हो गया, फर्स्ट, कमोशन एंड टर्मोइल, सबका मतलब क्या है, करफफल है, बहस है, कॉन्फ्लिक्ट है। एंटोनिम्स क्या होगा, पीस है, शांति है, क्वाइट है, शांत है, काम है, शांत है। तो करफफल का एंटोनिम्स क्या होगा, पीस, क्वाइट एंड काम। सेंटेंस क्या बनेगा इसका, देयर वॉज अ ट्रिमेंडस करफफल, मतलब वहां जबरदस्त बहस हुई।